studying a lot, I was always stuck in the 80s. And now I actually do score good. So if you are also someone who is stuck between the 60s and the 80s, honestly, you are not the problem. Your way of studying is. Hey guys, I'm Khwaish, and in today's video, I'm going to tell you guys that how I took my marks from being in the 80s to scoring in the 90s without even putting a whole lot of effort. And honestly, these are not those usual ChatGPT out tips कि 5 बजे सुबह उठो, because I can never do that. So let's begin with it. Okay, so the first thing that actually used to push me to study was that I used to study with my friends. Now we used to study on video calls, and now it is not like you call your friend to study and then you are chitter-chattering about people, you are gossiping about people. Now it is not like we did not used to gossip, but it was like we had set a particular time to study. We used to study in that time, and when we had a break, we used to gossip about people. So what I suggest is you guys try it out, and actually it is so helpful. So the second tip is to make notes. Now you guys will say that you've already heard this a million of times, but there is a proper way to make notes. So usually सब क्या करते हैं, गूगल से नोट्स निकाल लेते हैं या फिर दे बोरो नोट्स फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, बट यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स. अपनी लैंग्वेज में नोट्स को लिखो, पर इतना भी अपनी लैंग्वेज में मत लिखो कि व्हेन यू आर गोइंग टू रीड देम लेटर ऑन दे डोंट इवन मेक सेंस. द प्लस पॉइंट ऑफ मेकिंग नोट्स इज दैट अगर आपने देख देख के भी नोट्स बनाए हैं और यू विल इवन लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल मेकिंग नोट्स, और आपका पढ़ने का मन भी नहीं है फिर भी आप नोट्स बना रहे हो, सो दे आर समहाउ स्टोर्ड इन योर माइंड, एंड व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टू लर्न देम, जब आप लर्न करोगे तो आपकी लर्न करने की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. एंड आई हैव एक्चुअली ट्राइड इट. जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं होता मैं नोट्स बना लेती हूँ, बिकॉज लाइक आई एम एक्चुअली रीडिंग द बुक, आई एम राइटिंग थिंग्स डाउन, एंड it actually stores in your mind. And if you guys need a detailed video on how I make notes, let me know. Now the third tip is to record yourself while studying. Record yourself while studying. Now what I mean by this is जब भी आपने कोई टॉपिक पहली बार समझा या फिर पढ़ा है और you are actively recalling that topic, तब you record your own voice, और जब भी आप उस रिकॉर्डिंग को सुनोगे आपको वो टॉपिक समझ आ जाएगा. अब हमारे पास ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता कि हम हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बार बार समझे, सो दिस इज हाउ यू समराइज एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ एंड मेक इट दैट. Now the fourth tip that actually worked for me a lot was that I used to study using Pomodoro. For me it was not like I used to study for 25 minutes, क्योंकि मुझे लगता है 25 minutes के अंदर 5 मिनट तुम्हारा फोकस लगने में लग जाता है. 5 मिनट में तुम बुक्स खोल रहे होते हो, उसके बाद तुम 5 मिनट एक चीज़ को समझ रहे होते हो, रीडिंग कर रहे होते हो, और 25 मिनट्स में अटेंशन स्पैन बना ही होता है कि वो टूट जाता है ब्रेक होने में. उसके बाद जो ब्रेक होती है वो भी 5 मिनट की होती है और फिर तुम्हारा और स्क्रॉल करने का मन करता है. तो it never worked for me. So what actually worked for me was that I used to study for 60 or 50 minutes. अगर मैं 50 minutes पढ़ती थी तो I used to take a 10 minutes break, और अगर मैं 60 minutes पढ़ती थी तो I used to take a 15 minutes break. अब ऐसा होता है कि कुछ लोगों का सेल्फ कंट्रोल बहुत बुरा होता है कि मतलब अगर स्क्रॉल करते रहे तो स्क्रॉल करते ही गए, एंड ऑनेस्टली आई एम वन ऑफ दोज पीपल. तो मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मैंने एक घंटा पढ़ लिया है तो आई एम लाइक कि चलो मैंने थोड़ा तो पढ़ लिया, तो अगर मैं थोड़ी लंबी ब्रेक भी ले लूँ इट वोंट अफेक्ट मी. पर अगर मैं 25 मिनट्स में ही 5 मिनट पढ़ रही हूँ और उसके बाद मैंने 1 घंटे की ब्रेक ले ली, सो हाउ डज इट इवन मेक सेंस. सो व्हाट आई विल एडवाइज यू गाइज टू डू इज फॉलो दिस थिंग. हाँ, स्टार्ट में ऐसा होगा कि 60 मिनट्स या 50 मिनट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा लगता है, पर लास्ट में इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. ओके, सो द फिफ्थ थिंग इज टू मेक योर स्टडी स्पेस प्रिटियर. नाउ बाय प्रिटियर आई डोंट मीन कि यू बाय अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव स्टफ for your study table and keep it there and then you will study a lot. No, it is कि you keep it clean. अगर थोड़ा सा clean study table होगा तो तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा, because it works for me as someone जो बहुत ज़्यादा mess फैला के रखता है. It deviates my mind, so what I try to do is make my study table more prettier. It will just motivate you to study even if for some time, and I think you should totally try it out. Okay, so the sixth thing that actually helped me was getting off my phone for the while I was studying. Okay, so ऐसा होता है need Google for meanings of certain words, and I myself use ChatGPT a lot for studying, या फिर we watch an explanation of a chapter, so we obviously need our mobile there. So what I do is that I use those specific apps made for studying. तो जो app मैं use करती हूँ is this app called Focus Plant. I usually use it in my mobile क्योंकि
I use my iPad for video calls with my friends when I'm studying. Okay, so what you have to do is you just set some specific time, जैसे कि आपने 50 minutes पढ़ना है और उसके बाद you turn on this white list का feature. तो अगर मैं जैसे पढ़ते पढ़ते Instagram खोल लेती हूँ तो I won't be able to access it, और अगर मेरे को अपनी notes की app खोलनी है तो वो easily खुल जाएगी. तो I think this is very useful to me. मैं जब भी पढ़ती हूँ I use this app because ये access भी दे देती है और ये unnecessary apps को remove भी कर देती है. And yeah, that was it for today's video. I hope you guys liked it, and if you did, make sure to show me support by subscribing to my channel, liking this video, and please let me know if these tips worked for you guys too.